चतुर्दिक दर्शन ऋषि संस्कृति का। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम। सर्वप्रथम इस जगत के आधार परम पिता परमेश्वर, जिनकी ही कृपा से दया से हम सबको यह मनुष्य जीवन मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, परम पिता परमेश्वर एवं प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण गुरु सत्ता के श्री चरण कमलों में कोटिशः नमन वंदन प्रणाम करते हुए आज के इस स्वाध्याय को प्रारंभ करते हैं। तो सज्जनों, हम स्वाध्याय कर रहे हैं विदुर नीति नामक इस लघु ग्रंथ का। यह ग्रंथ महाभारत का एक प्रसिद्ध अंश है। इस ग्रंथ में महात्मा विदुर जी हम सबके जीवन के कल्याण के लिए उपदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में एक श्रेष्ठ बन सके, अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बना सके। क्योंकि हम सभी प्राणियों की सभी की एकमात्र एक ही इच्छा होती है कि सभी अपने जीवन में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। कोई भी अपने जीवन में एक लेश मात्र के लिए भी, क्षण भर के लिए भी दुख को, कष्ट को, संघर्ष को, समस्या को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हम सभी की एक मूल मांग है कि हम सभी अपने जीवन में सुखी बनना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। तो सुखी बनने के लिए हमारे अंदर कुछ कुशलता होनी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को वैज्ञानिक बनना है तो वैज्ञानिक बनने के लिए उसके अंदर कोई विशेष कौशल होना अत्यंत आवश्यक है, तभी वैज्ञानिक बन सकता है। उसी प्रकार हमको सुखी बनना है, हम सुखी बनना चाहते हैं तो सुखी बनने के लिए भी हमारे अंदर एक विशेष कौशल, विशेष जो गुण हैं, तत्व हैं, जो घटक हैं, उनको अपनाना अत्यंत आवश्यक है। तो हमारे सभी शास्त्र, हमारे सभी धर्म ग्रंथ, हमारे सभी साहित्य ग्रंथ सभी समग्र रूप से एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में तभी सुखी हो सकता है जब वह हर पल हर क्षण जागरूक रह करके अपने प्रत्येक कर्म को सोच करके करें। क्योंकि हमारे अंदर यह ज्ञान नहीं होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, उस प्रत्येक कर्म का जो फल है वह परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। यदि कुछ व्यक्ति जानते भी हैं, उसको देखते हैं, लेकिन फिर भी उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, तो बिना सोचे समझे कुछ भी करते रहते हैं, कुछ ही बोलते रहते हैं। इसलिए कहा गया कि अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं, प्रत्येक कर्म का जो परिणाम है वह हमको भोगना ही पड़ता है। ऐसा हमारा कोई कर्म नहीं है जिस कर्म का परिणाम हम प्राप्त ना करें। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि प्रत्येक कर्म का परिणाम हमको जाति,
आयु और भोग के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे कुछ कर्म होते हैं कि जिन कर्मों का परिणाम हमको इसी जीवन में प्राप्त हो जाता है, उनको कहा कि दृष्टजन वेदनीय है। और ऐसे कुछ कर्म हैं कि जिन कर्मों का फल, जिन कर्मों का परिणाम हमको इस जीवन में नहीं अगले जीवन में प्राप्त होता है, उसको कहा गया अदृष्टजन वेदनीय। तो हमको किसी न किसी समय में तो अपने प्रत्येक कर्म का फल मिलना ही है। यदि हम इस बात को अपने ज्ञान में रखते हैं, अपने मन में, मस्तिष्क में इसको प्रतिष्ठित कर लेते हैं, तो हम हर पल, हर क्षण जागरूक रहकर कर्म करेंगे। हमारा कोई भी कर्म हमारे बिना इच्छा के, हमारे मन की, हमारी आत्मा की बिना आज्ञा के नहीं हो सकता है। और यदि हम ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर हम वश पर नहीं रखते हैं, उनको हम ऐसे खुला छोड़ देते हैं, तो हमारे मन के माध्यम से हम कितने अशुभ कर्मों में प्रवेश कर जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और हम सोचते हैं कि क्या हुआ, एक हमने अशुभ कर्म कर दिया तो क्या हुआ, एक बार झूठ बोल दिया, एक बार क्रोध कर दिया, एक बार दुर्व्यवहार कर दिया तो क्या हुआ, दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो भी कर्म करते हैं, उस प्रत्येक कर्म का संस्कार है हमारे अंदर पड़ जाता है, और संस्कार के वश में पुनः हमारे अंदर वह इच्छा उत्पन्न होती है, पुनः हम उस कर्म को करना चाहते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी अपनी इच्छाओं से संतुष्ट नहीं हो सकता, कभी उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। यदि इच्छाओं से, कामनाओं से व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए, तो यदि वह एक इच्छा करने से वह सुखी हो जाना चाहिए। हम कोई एक इच्छा करते हैं कि हमको यह वस्तु, पदार्थ प्राप्त करना है, यह चीज प्राप्त करनी है, हम पुरुषार्थ के बल पर उसको प्राप्त भी कर लेते हैं, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण होने के पश्चात तुरंत हमारे मन में दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि इच्छाओं से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। महर्षि मनु भी कहते हैं, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव, कि जिस प्रकार अग्नि में घी डालने से अग्नि बढ़ती जाती है, प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूर्ण करने से हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं, इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। तो इन शास्त्रों में भी कहा गया, महर्षि मनु भी कहते हैं और महर्षि महात्मा विदुर जी भी कह रहे हैं कि मनुष्य अपने जीवन में स्वर्ग को प्राप्त करना चाहता है, स्वर्ग की जो शांति है, सुख को प्राप्त करना चाहता है। स्वर्ग और नरक कहाँ पर होते हैं? इस जीवन में ही होते हैं। और वे क्या हैं? हमारे कर्म के परिणाम ही हैं। यदि हमारे अशुभ कर्म है, अपुण्य कर्म है, हमारे यदि बुरे कर्म हैं, उन कर्मों का जो परिणाम होता है वो हमको दुख के रूप में प्राप्त होता है, उसी को नरक कहते हैं। और हमारे जो शुभ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, उनका जो परिणाम, उनका जो फल प्राप्त होता है वह सुख के रूप में प्राप्त होता है। उसी को शास्त्रों में कहा गया कि वही स्वर्ग है। तो कह रही है, प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान, कि जो व्यक्ति धन संपत्ति ऐश्वर्य है, लेकिन वह व्यक्ति फिर भी उन वस्तु पदार्थों का उपयोग करते हुए उसके पश्चात उसके पास जो भी अधिक धन संपत्ति बचती है, यदि वह उसका दान कर देता है, वह व्यक्ति स्वर्ग रूपी जो सुख है, जो शांति है, उसको प्राप्त कर सकता है। क्योंकि हम सभी सुख को, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस प्राप्त करने के लिए उसका मार्ग क्या है उसको नहीं जानते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ अपनी मन को शांत करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए, जीवन में सुख को प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन नए नए उपाय खोजते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं, लेकिन अंततः संपूर्ण जीवन जीने के पश्चात भी, अनेक भोगों का भोग करने के पश्चात भी हम अपने जीवन में सुख को, शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। केवल एक कारण है इसके पीछे कि हम सभी उस मार्ग को जानते नहीं कि जिस मार्ग पर चलने से, जिस मार्ग का अनुसरण करने से हम अपने जीवन में सुख को, शांति को प्राप्त कर सकें। प्रत्येक मनुष्य की कामना है, सुख की चाह करे हर कोई, लेकिन साधन न जाने, कि ये तो हमारे पास साधन नहीं है कि किस प्रकार मैं इस काम को कर सकता हूँ। हमारे पास वह ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो हम उस काम को कर ही नहीं सकते हैं। उसी प्रकार हम सुख को, शांति को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन किस मार्ग से, किन कर्मों से, किन कार्यों से हम सुख को, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, यह हमको जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक हम कभी भी, हम कितने भी कर्म करते रहें, पुरुषार्थ करते रहें, लेकिन हम
अंततः जो हमारी आत्म संतुष्टि है, आत्म सुख है, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो महात्मा विदुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में क्षमा रूपी, जो दया से, करुणा से जो व्यक्ति युक्त होता है, वही व्यक्ति सुख को, शांति को प्राप्त कर सकता है। आत्मवत्सर भूतेषु यह पश्यति स पंडितः। चाणक्य जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस प्रकार हम चाहते हैं कि हमसे ये कोई गलती हो गई, हमने किसी से कोई क्रोध कर दिया, गुस्सा कर दिया, तो हम जिस प्रकार हम उस व्यक्ति से क्षमा याचना प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन में कितने हम अशुभ कर्म करते हैं और वह परमपिता परमेश्वर हमको कितनी बार क्षमा करता है, उसी प्रकार हमारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार हम अपने प्रति क्षमा चाहते हैं, उसी प्रकार हम भी दूसरों को क्षमा कर सकें। और जितना हम चाहते हैं कि यह काम, यह कार्य मेरे प्रति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उस कर्म को हम दूसरे प्रति नहीं करते हैं, तो वह व्यक्ति स्वर्ग के सुख को, शांति को प्राप्त कर सकता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशानी है समाचारित, कि जो मेरे लिए अनुकूल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति मेरे से झूठ न बोले, क्रोध न करे, गुस्सा न करे, लोभ न करे, जो भी अशुभ कर्म है उनसे दूर रहे। उसी प्रकार मेरा भी परम कर्तव्य है कि मैं भी, मेरे जो सके संबंधी हैं, जो मेरे संबंधी हैं, मेरे जो मित्रगण हैं, उनके साथ मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं भी उनके साथ अच्छे से व्यवहार करूं। तभी व्यक्ति अपने जीवन में संतोष को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि संतोष को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई साधन की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास अनेक संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, धन संपत्ति हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मकान हो, तभी हम संतुष्ट हो। ऐसा नहीं है। हम देखते भी हैं कि ऐसे भी अनेक मनुष्य संसार पर हैं कि जिनके पास धन की संपत्ति की कोई कमी नहीं है, जिनके पास सोने के खजाने भरे हुए हैं, गाड़ी है, बंगला है, पुत्र है, पौत्र हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टि नहीं है, आत्म संतोष नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल भौतिक संपत्ति से, केवल भौतिक साधना से, केवल भौतिक पदार्थों की प्राप्ति करने से मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। मनुष्य को सुखी बनने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में दोनों होते हैं, आध्यात्मिक पुरुषार्थ होता है और भौतिक पुरुषार्थ होता है, जिसको अभ्युदय और निश्चेष कहा गया है, यह दोनों होते तभी हम सुख को, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि केवल हम अध्यात्म में लगे हुए हैं, हम कोई भौतिक कर्म नहीं कर रहे हैं, तो भी हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस जीवन को चलाने के लिए, भले ही हम किसी भी अवस्था में हैं, हम बच्चा हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, हम किसी भी अवस्था में, किसी भी आश्रम में हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, अपने जीवन का यापन करने के लिए हम सभी को पुरुषार्थ करना, कर्म करना तो अत्यंत आवश्यक ही है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, न ही कश्चित् क्षणमपि, कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के रह ही नहीं सकता है। क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने हमारे अंदर बस ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति दी है कि जिससे व्यक्ति कर्म करे। तो हम सभी कर्म तो करते रहते हैं, लेकिन कर्म करने से पर हम सोचते नहीं है कि यह मेरे लिए अशुभ कर्म है या शुभ कर्म है। इस कर्म को करने के पश्चात मेरे को क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, सुख रूपी या दुख रूपी। हमने प्रारंभ में कहा था कि जिस व्यक्ति के मन में यह ज्ञान होता है कि मेरे को मेरे प्रत्येक कर्म का जो परिणाम है, जो फल है, वह भोगना ही पड़ता है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं है कि जिसका परिणाम मेरे को प्राप्त नहीं हो। ऐसा नहीं कि कर्म तो मैं कर लूं, अशुभ कर्म तो मैं कर लूं, इसका जो परिणाम है, दुख है, पड़ोसी को प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमने जो भी इस जीवन में या हमने जो कर्म किए हैं, उस प्रत्येक कर्म का जो परिणाम हमको भोगना ही पड़ता है। हाँ, यह हो सकता है कि हमने पहले कोई अशुभ कर्म कर लिए और अशुभ कर्म करने के पश्चात हमने उसके बाद शुभ कर्म किए हैं, श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण किया है, संतों की, ऋषि मुनियों की सत्संगति की है, उनका जीवन का अनुसरण किया है, सत्संग किया है, तो उसके पश्चात हमने शुभ कर्म किए हैं। हमारे जो अशुभ कर्म हैं वो 20% हैं, जो शुभ कर्म 80% हैं। तो हमको उस कर्म का परिणाम भले ही बाद में मिलेगा, लेकिन उसका मिलना तो है ही। इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हर पल, हर क्षण अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति जागरूक रहता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में सुख को, शांति को प्राप्त कर सकता है। और जो निरंतर पुरुषार्थ करता रहता है, जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है कि कुछ भी हो,
मेरा जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति जो हमेशा हर पल सजग रहता है, उसको प्राप्त करने के लिए वह उसके जीवन भले कितने भी संघर्ष आए, समस्याएं आए, दुख आए, लेकिन वह उससे हटता नहीं है। हमारे ऋषि मुनि ऐसे ही होते हैं, संत महात्मा, कि उनके जीवन में जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भले कितने भी समस्याएं आए, कितने भी लोग दुख को, संघर्ष को, समस्याओं को उत्पन्न करें, लेकिन सभी समस्याओं को वह आसानी से दूर कर देते हैं। क्योंकि प्रत्येक के जीवन में कभी न कभी तो दुख, दर्द, कष्ट आते ही हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में कोई दुख, दर्द, कष्ट न आए। चाहे भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रत्येक महापुरुष के जीवन में, चाहे कितनी वो वीर वीरांगनाएं हो, झांसी की रानी हो, महाराणा प्रताप हो, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में तो कष्ट आने ही हैं। भले ही वो राजा है, सन्यासी है, गृहस्थी है, कुछ भी है, लेकिन उसके जीवन में किसी न किसी निमित्त से तो कोई ना कोई दुख, दर्द, कष्ट आते ही हैं, कोई ना कोई हेतु बनता ही है। लेकिन इनमें अंतर यह होता है कि जो व्यक्ति के पास, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वह उस कष्ट को दुख मान लेता है। हमको पता है कि इस कष्ट को हमको भोगना ही है। हमने ऐसे कुछ कर्म किए होंगे कि जिस कर्म का परिणाम हमको यह दुख रूपी मिल रहा है। तो ज्ञानी व्यक्ति होता है, उसको वह आसानी से हंसते उसको सहन कर लेता है, क्योंकि जो अपने परम पिता परमेश्वर विश्वास करता है, जो हमेशा हर क्षण उनकी शरण में रहता है, वह उस दुख को भी उस परम पिता परमेश्वर का ही आशीर्वाद मान करके, यह सोचकर कि मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, क्योंकि परम पिता परमेश्वर न्यायकारी है। वह हमको ऐसा कोई नहीं देता, फल देता है कि हमने कोई कर्म ना किया हो, उसका फल हमको मिल गया हो। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसको यह पता है कि मेरे को मेरे प्रत्येक कर्म का जो फल है वह प्राप्त होना ही है, जो व्यक्ति यह सोचकर कर्म करता है, वह उसके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, समस्याएं, संघर्ष आते हैं, लेकिन वह हंसते उनको सहन कर लेता है, उनको दूर कर देता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है, उसके जीवन में कोई थोड़ा सा भी प्रतिकूल अवस्था आ जाए, थोड़ा सा कोई दुख आ जाए, तो उस दुख के आने मात्र से ही उसके जीवन में कि मेरा का क्या कर्तव्य है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं, सब कुछ खो बैठता है। उसके ज्ञान के सामने अंधकार आ जाता है, वह उसके ज्ञान उसको दिखता नहीं है, कुछ देख नहीं पाता कि इस दुख से हटने के लिए, इस दुख के भवसागर को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ, इसको वह ज्ञान नहीं पाता है। इसलिए महात्मा विदुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हर पल, हर क्षण सजग रहता है कि मेरे को मेरे प्रत्येक कर्म का फल प्राप्त होना ही है, तो इस ज्ञान को अपने मन में रखता है, तो अपने प्रत्येक कर्म को करने से पहले विचार करता है, सोचता है कि यह कर्म मेरे लिए कितना हानिकारक है और कितना लाभदायक है। महात्मा विदुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में इस स्वर्ग के सुख को, शांति को, संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है, और सामान्य सी बात है कि सब प्राप्त करना ही चाहते हैं, किसी की इच्छा नहीं है कि हम अपने जीवन में दुख को प्राप्त करें। सबकी यह मूल मांग होती ही है, हमारी भी है, आपकी भी है, प्रत्येक बच्चे की भी यह मांग होती है। तो उस मांग को पूर्ण करने के लिए, उस मांग के अनुसार हमको पुरुषार्थ भी करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम केवल इच्छा करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं, उस परमपिता परमेश्वर प्रार्थना करते रहते कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरे को कोई दुख मत दीजिए, सुख दीजिए, सुख दीजिए, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है उद्यमः साहसं धैर्यम्, उद्यमः साहसं धैर्यम्, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। क्या परमपिता परमेश्वर न्यायकारी है, वह जानता है कि इस व्यक्ति ने इस चीज को प्राप्त करने के लिए कितना पुरुषार्थ किया है, कितना संघर्ष किया है, वह सब कुछ जानते हैं, तभी हमको हमारे कर्म का परिणाम है, जो फल है वह देते हैं। तो परमपिता परमेश्वर उसी की सहायता करते हैं कि जो व्यक्ति उद्यमी है, पुरुषार्थी है, साहसी है, पराक्रमी है, और जो केवल इच्छाएं करता रहता है, कामनाएं करता रहता है और कामनाओं के पाशों में, बंधों में बंध जाता है, उस कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता है, वह व्यक्ति कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमको यह अत्यंत आवश्यक है कि हम सभी सुख को तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुख को प्राप्त करने के लिए हमको यह भी ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि हमको जैसे हम कर्म करते हैं, उस प्रत्येक कर्म का जो परिणाम है, जो फल है, हमको भोगना ही पड़ता है।